प्रेगनेंसी में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस किसी के लिए भी बहुत टायरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग हो सकती है। मेरे लिए थी पर्सनली। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ टिप्स भी शेयर कर रही हूँ, लेकिन उसके पहले मैं इसके बारे में ही बात करना चाहती हूँ, मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। मॉर्निंग सिकनेस, पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि इसको मॉर्निंग सिकनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी समय प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। इसको मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो। ऑफिस भी देखना है, घर भी देखना है, ऑफिस में भी तरह तरह के काम रहते हैं, अलग अलग लोगों से मिलना होता है। इस फीलिंग के साथ एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आपको ऐसे ही ऑफिस जाना है, मैनेज करना है। बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है। एक वर्किंग लेडी के लिए इमोशनली और फिज़िकली दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा बॉडी ड्रेन हो जाती है, तो उस समय इमोशनल सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। तो मॉर्निंग सिकनेस जब स्टार्ट होती है, या मैं कहूँ जब ये नॉजियस फीलिंग और वॉमिटिंग स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी के बाद, तो कभी कभी प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि लिटरली ये एक थॉट आता है मन में कि हमने प्रेगनेंसी मतलब क्यों प्लान कर ली, या इस प्रेगनेंसी के बाद तो अब कोई प्रेगनेंसी आगे प्लान करनी ही नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ लोगों के लिए ये फीलिंग जो है 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद थोड़ी सबसाइड हो जाती है या कम्प्लीटली फिनिश हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको 9 मंथ्स तक ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं, प्रेग्नेंट हैं और वर्किंग वुमेन हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी और आपको एक होप देना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगी। और अगर नहीं भी होती है तो आप अपने डॉक्टर से बात करके कुछ मेडिसिन रिकमेंड करवा सकती हैं जो प्रेगनेंसी में इस समय लेना सेफ रहता है। उसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपको हो सकता है ये प्रॉब्लम को थोड़ा कम करने में हेल्पफुल रहे। ये जो भी मैं टिप्स शेयर कर रही हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब फर्स्ट टाइम जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तब समझ ही नहीं आता था कि क्या करना है, ये प्रॉब्लम कैसे सबसाइड हो सकती है। बस मैं भगवान से दिन रात यही प्रे करती थी कि कैसे भी ये प्रॉब्लम थोड़ी सबसाइड हो जाए, ताकि मैं एटलीस्ट जो अपने रोज़ का काम है, दिन भर का काम है, ऑफिस का काम है, वो एक नॉर्मल तरीके से कर पाऊँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4th मंथ तक मेरी प्रॉब्लम उतनी कम तो नहीं हुई, लेकिन हाँ 4th मंथ के बाद कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी। तो जो इनिशियल 4 मंथ्स थे वो काफ़ी टफ़ रहे थे मेरे लिए, वर्क के साथ साथ ये सब मैनेज करना। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, मेरे क्या ट्रिगर्स हैं, किस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे अवॉइड कर सकती हूँ। तो वही कुछ होम रेमेडीज़ और टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि शायद वो आपको भी हेल्पफुल रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं टिप्स स्टार्ट करती हूँ कम्यूटिंग से लेके। कम्यूटिंग यानी कि जब आप अपने ऑफिस के लिए ट्रैवल करती हैं तब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी हैं, फील करी हैं, कि आप किन किन बातों का ध्यान रख के जो है कम्यूटिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम को थोड़ा मैनेज कर सकती हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जब भी आप घर से निकल रही हैं उसके कम से कम आधा घंटे पहले जो है कुछ एक लाइट मील आप ले लीजिए, कुछ खा लीजिए। आप ब्रेकफास्ट जो भी कर रही हैं या जो भी आपको खाने की इच्छा है वो एटलीस्ट आधे घंटे पहले ले लीजिए। तुरंत खाने के बाद निकलने से मोशन सिकनेस की, कार सिकनेस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उसके अलावा आप खाली पेट मत निकलिए और बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी मत निकलिए, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशंस में आपको जो है वॉमिटिंग की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट टिप है कि लाइट मील लीजिए और ट्रैवलिंग के एटलीस्ट एक आधा घंटे पहले लीजिए, ताकि आपको कार सिकनेस की नॉजियस फीलिंग ना हो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप है मेरी तरफ से कि जब भी आप घर से निकल रहे हैं तो अपने साथ आइस्ड वाटर रखिए। एक बॉटल ले लीजिए वाइड माउथ की, जिसमें बहुत सारा आइस डाल के, थोड़ा पानी डाल के अपने साथ रखिए। इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकती हैं। पहला, जब भी आपको नॉजियस फीलिंग होती है तो कार में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, या जब भी कम्यूट करते हैं उस समय आइस्ड वाटर पीने से बहुत रिलीफ मिलता है। इसका क्या कोरिलेशन है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका जस्ट ऑपोजिट बाकी पूरे दिन में मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी बॉडी के ऊपर, कि अगर मैं थोड़ा वार्म वाटर सिप करूं तो रिलीफ मिलता है, लेकिन कम्यूटिंग के टाइम पे आइस्ड वाटर से बहुत हेल्प मिलती है। सेकंड जो तरीका है इसको यूज़ करने का, जब बॉटल आपकी बिल्कुल चिल्ड हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, तो जब भी आपको कार में नॉजियस फील होता है तो आप वही बॉटल अपने फोरहेड के ऊपर रख सकती हैं।
तो वो एक कूल फीलिंग की वजह से भी नौजिया की जो फीलिंग होती है थोड़ी सबसाइड होती है। तो ये आइस्ड वाटर घर से ज़रूर लेकर चलिए, आपको कम्यूटिंग में ये डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कम्यूट करती हैं स्पेशली कार से, तो अपनी जो विंडोज़ है वो ओपन रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर आए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय एसी में स्पेंड करती हैं तो एक सफोकेशन सी फीलिंग होती है, वो भी एक नौजिया का ट्रिगर हो सकता है। तो फ्रेश एयर का जितना ज़्यादा प्रोविज़न रहेगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपका कम्यूटिंग का जो रास्ता है वो पॉल्यूटेड है और या किसी भी और वजह से आप अपनी विंडोज़ ओपन नहीं रख सकती, तो एसी का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम सेटिंग पे रखिए, क्योंकि फिर जो कोल्ड टेम्परेचर होता है, जो ठंडी हवा होती है, उससे नौजिया की फीलिंग सबसाइड हो सकती है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी कार को हमेशा क्लीन रखिए, डी क्लटर्ड रखिए। मतलब कुछ भी फालतू का सामान ना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा सामान ना हो, क्योंकि वही कार जब आप दिन भर के लिए पार्किंग एरिया में खड़े करते हैं तब अलग अलग तरीके की स्मेल्स हीट की वजह से रिलीज होती है कार से। तो जितना ज़्यादा सामान होगा स्पेशली प्लास्टिक का, उतनी ज़्यादा ही स्मेल रिलीज होगी आपकी कार में। तो जब आप इवनिंग में आएंगे या बहुत समय के बाद आपकी कार बंद है, आप कार में बैठेंगी, तब आपको डेफिनेटली वो एक ट्रिगर हो सकता है। तो डीक्लटर रखिए कार को, मिनिमम सामान रखिए, जो ज़रूरत है बस उतना ही रखिए, और कार हमेशा क्लीन रखिए, स्पेशली मानसून का अगर सीज़न है तो, क्योंकि बंद कार में जो स्मेल आती है वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है नॉजियस फीलिंग का कम्यूटिंग के टाइम पे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो कार सीट्स हैं आप उसको कवर करके रखिए, क्योंकि जो लेदर की सीट्स होती हैं वो हीट में बहुत डिफरेंट तरीके की स्मेल रिलीज़ करती हैं। तो जो एक थिक कॉटन की टॉवल होती है उससे आप सारी सीट्स को कवर कर सकती हैं, अगर आपकी सीट्स ऑलरेडी कवर्ड नहीं हैं तो उससे क्या होता है, सीट उतनी हॉट नहीं होती है और उतनी स्मेल, उतनी गैसेस रिलीज नहीं होती हैं कार में, वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार में किसी भी तरीके का कुछ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाला आइटम या कार फ्रेशनर का यूज़ मत कीजिए। वो किस चीज़ से आपको नौजिया का फीलिंग ट्रिगर हो सकता है आप नहीं समझ सकते। तो जितना हो सके ये स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस को अवॉइड कीजिए। ये आपके और आपके बच्चे के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके नौजिया का भी एक ट्रिगर का रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि अगर आप जो है कार पूलिंग कर रही हैं तो प्रिफर कीजिए कि आपको फ्रंट सीट में बैठने को मिले, क्योंकि बैक सीट पे बैठने से नौजिया की फीलिंग बहुत इंक्रीज होती है। प्लस बैक सीट पे जो है बम्पीनेस, यानी कि जब भी कुछ ब्रेकर आता है तो वो ज़्यादा फील होता है कंपेयर टू फ्रंट सीट के। सो हमेशा फ्रंट सीट में प्रेफर कीजिए। और कुछ भी जो है कार में फोकस करने का ट्राई मत कीजिए, मतलब कुछ बुक पढ़ने की या मोबाइल पे कुछ देखने की कोशिश मत कीजिए उस समय, क्योंकि मैंने ये पर्सनली फील किया है कि कुछ मोबाइल देखने से या बुक पढ़ने से या ये कोशिश करने से कि शायद फोकस करने से डिस्ट्रैक्शन होगा, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो बजाय इसके आप क्या कीजिए, फ्रंट सीट पे बैठिए और जो आपके सामने का जो एरिया होता है, यानी विंडशील्ड के बाहर जो आपको दिखता है, वो एरिया पे आप ध्यान रखिए। आपको उससे डिस्ट्रैक्शन भी होगा और आपको जो कार सिकनेस की प्रॉब्लम है वो भी डेफिनेटली सबसाइड होगी। नेक्स्ट टिप है कि कार में कुछ भी खाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगेन कुछ भी खाने से जो है आपको मोशन सिकनेस का, नौजिया का प्रॉब्लम हो सकता है। और अपने साथ हमेशा जो है सिक बैग्स रखिए, इनको बार्फ बैग्स भी बोलते हैं। जैसा कि एरोप्लेन में ट्रैवल करते टाइम आपने देखा होगा फ्लाइट्स में सिक बैग्स आपकी फ्रंट पॉकेट में रहता है, तो वो डेफिनेटली हेल्पफुल रहता है। अगर आपको नौजिया फीलिंग है या आपको वोमिटिंग आ रही है, सडनली आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई प्लेस नहीं है, तो बार्फ बैग्स या वो सिक बैग्स जो हैं आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे उस टाइम पे। इसके साथ ही आप अपने साथ जो है एक छोटा सा नींबू या मौसम्बी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पर्सनली मेरे साथ फील किया है कि जब भी मुझे नॉजियस फीलिंग होता था कार में, तो मैं वो छोटा नींबू लेके थोड़ा ऐसा नाखून से स्क्रैच करके अगर उसको स्मेल करती थी तो मुझे इमीडिएटली बहुत रिलीफ मिलता था। एटलीस्ट मैं ऑफिस तक तो ठीक से पहुंच पाती थी। तो आप वो छोटा लाइम या फिर स्वीट लाइम अपने साथ रख सकते हैं और जब भी आपको नॉजियस फीलिंग हो, थोड़ा स्क्रैच करके एक डीप ब्रेथ उसके साथ लीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। या फिर आप अपने साथ एसेंशियल ऑयल रख सकते हैं, जैसे अगर आपको लेमन का स्मेल पसंद आ रहा है या ऑरेंज का स्मेल पसंद आ रहा है, तो थोड़ा अपना हैंकी में वो एसेंशियल ऑयल डाल के और आप बीच बीच में स्निफ करते रहिए, तो वो भी आपको एक हेल्पफुल रेमेडी है कम्यूटिंग के टाइम पे या ऑफिस में भी, जो आपकी नौजिया की फीलिंग को डेफिनेटली सबसाइड करने में हेल्पफुल रहेगा।
एक और लास्ट पॉइंट है कम्यूटिंग के टाइम पे जो आपको हेल्प करेगा, वो है एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है हमारी जो रिस्ट होती हैं। तो अगर आप देखें तो ये रिस्ट में अगर आप ये 2 फिंगर्स इस तरीके से रखते हैं तो इसके बाद एक और 1/2 इंच छोड़ के यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पॉइंट होता है ये 2 फिंगर्स के बाद और थोड़ा सा गैप छोड़ के, तो अप्रॉक्सीमेटली ये एरिया आपका हो गया। तो इसको आप इस तरीके से प्रेस करते हुए ऐसा रोटेट कीजिए। ये आप दोनों अपनी फिस्ट में कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल रेमेडी रहा मेरे लिए। मैं नहीं बोलूँगी कि 100% इफ़ेक्टिव था, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी 85% मेरे लिए इफ़ेक्टिव था। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इससे रिलीफ मिला, ऑफिस में भी और कम्यूटिंग के टाइम पे भी। तो आप दोनों हाथों में 5 मिनट्स 10 मिनट्स इस तरीके से प्रेस करते हुए रोटेट करके इसको मसाज कर सकते हैं। इस पॉइंट को कंटिन्यूसली प्रेस करने के लिए एक मार्केट में बैंड भी अवेलेबल होता है, लेकिन क्योंकि मैंने पर्सनली उसको यूज़ नहीं किया है तो मुझे नहीं पता कितना इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर है और आपके लोकल मार्केट में ये अवेलेबल है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि ये इफ़ेक्टिव है या नहीं। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं और एक ट्राई कर सकते हैं कि आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव रहा ये। तो ये तो बात हो गई कम्यूटिंग की। अब बात करते हैं कि ऑफिस में आप क्या क्या टिप्स अप्लाई कर सकते हैं इस फीलिंग को थोड़ा सबसाइड करने के लिए, आपको रिलीफ दिलाने के लिए। तो जो कम्यूटिंग के टाइम के पॉइंट्स थे वो यहाँ भी थोड़े एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि लेमन वाला पॉइंट मैंने बताया था, स्क्रैच करके स्निफ करने वाला, और एक्यूप्रेशर या आइस कोल्ड वाटर फोरहेड पे लगाना। ये सब पॉइंट्स आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली मेरे केस में मैंने देखा था कि ऑफिस के टाइम पे, यानी कि जब मैं कम्यूट नहीं कर रही हूँ उस टाइम पे मुझे आइस कोल्ड वाटर सूट नहीं कर रहा था, मुझे वार्म वाटर ज़्यादा सूट कर रहा था नॉजियस फीलिंग को सबसाइड करने के लिए। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल हो रहा है। तो यहाँ जो ऑफिस के लिए टिप्स है मेरी, तो पहली टिप तो यही है कि फ्रेश एयर में आप जितना रहें उतना बेटर है। लेकिन ऑफिसेस अगर आपके एयर कंडीशन है तो बीच बीच में थोड़ा बाहर निकलते रहिए, फ्रेश एयर लेते रहिए। साथ में क्या है, आप थोड़ा थोड़ा वॉकिंग ज़रूर करते रहिए, क्योंकि बैठे बैठे भी क्या होता है ये फीलिंग इंक्रीज होने लगती है। वॉकिंग जब नहीं होती, बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है, तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो बॉडी में मूवमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ रखिए, वॉकिंग करते रहिए। जितना हो सके स्ट्रॉन्ग ओडर्स को अवॉइड कीजिए। आप अगर कुछ डिओड्रेंट ऐसा लगाती हैं मार्केट से खरीद के जो अभी आपको सूट नहीं कर रहा है, या कुछ और ऐसा फ्रेशनर आपके आसपास आपके डेस्क एरिया पर है, तो वो सब चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। अभी ये प्रॉब्लम आपकी थोड़ा सबसाइड होने में डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। तो जो भी स्ट्रॉन्ग ओडर्स है उनको अवॉइड कीजिए। फिर आप अपने जो सीटिंग प्लेस है उसके पास एक ऑयल डिफ्यूज़र रख सकते हैं। जैसा एसेंशियल ऑयल का यूज़ मैंने बताया था कि आप हैंडकरचीफ में, एक हैंकी में करके बीच बीच में स्निफ कर सकती हैं, ऐसे ही ऑयल डिफ्यूज़र आता है, उसमें आप एसेंशियल ऑयल डाल के जब उसको स्टार्ट करेंगी, बर्न करेंगी, तो वो जो एक आसपास अरोमा क्रिएट होता है आपकी फेवरेट स्मेल का, वो ऑरेंज हो या लाइम हो, तो वो भी एक हेल्पफुल रेमेडी है आपके वर्क प्लेस के लिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर ऑयल डिफ्यूज़र आप चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो। इसके अलावा ऑफिस में अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत लंबा समय हो जा रहा है बिना पानी पिए या बिना कुछ फ्लूइड लिए, तो पानी पीते रहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप कोकोनट वाटर, बटर मिल्क या फिर नींबू पानी जैसी चीज़ें जो है बीच बीच में लेते रहिए। और जो कुछ आइटम्स होते हैं जो मेरे लिए ट्रिगर्स थे, जैसे कि वाटरमेलन, सिट्रस फ्रूट आइटम जैसे कि ऑरेंज और स्वीट लाइम, ये एम्प्टी स्टमक एटलीस्ट लेने को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मेरे केस में मैंने देखा था कि जब भी मैं ये आइटम्स खाली पेट लेती थी तो इमीडिएटली मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। तो खाने पीने का ध्यान रखिए और साथ में कुछ स्नैकिंग का आइटम भी अपने साथ हमेशा रखिए, क्योंकि खाली पेट ये प्रॉब्लम और इंक्रीज होने लगती है। तो मुझे जो है रेडीमेड जो मार्केट में सीरियल्स रहते हैं, फ्लेक्स रहते हैं, वो खाने से बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी ये फीलिंग को सबसाइड करने के लिए। अब मुझे पता है कि उसमें प्रिजर्वेटिव रहते हैं, कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐसे रहते हैं जो हो सकता है कुछ लोग सजेस्ट ना करें इस टाइम पे खाने के लिए, लेकिन उस समय जो सिचुएशन होती है उस समय बस ऐसा लगता है कि कैसे भी ये फीलिंग जो है कंट्रोल में आ जाए, सबसाइड हो जाए। क्योंकि ऑफिस में पूरा दिन इस तरीके से निकालना बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी प्रॉपर फैसिलिटी के बहुत चैलेंजिंग हो जाता है।
तो आप जो है अलग अलग जो आइटम्स होते हैं फूड के, उनको ट्राई करते रहिए ये समझने के लिए कि किस चीज़ से आपको रिलीफ मिल रहा है, किस आइटम से आपका ट्रिगर हो रहा है। तो थोड़ा अपना जो है ऑब्जर्वेशन रखिए कि क्या आइटम आपको सूट हो रहा है, क्या आइटम सूट नहीं हो रहा है। इसके साथ ही जैसा मैंने बताया था कि ऑफिस के टाइम पे थोड़ा थोड़ा वार्म वाटर सिप करते रहिए। तो जब भी आप अगर आप टी या कॉफ़ी लेती हैं तो उसकी जगह आप क्या कर सकती हैं कि फेनल सीड की, कोरिएंडर सीड की या अजवाइन यानी कि कैरम सीड की जो है एक चाय बना के पी सकती हैं। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। तो उसके लिए आपको करना क्या है, 1 कप बॉइलिंग वाटर लेकर उसमें 1 टीस्पून आप इन तीनों में से कोई भी आइटम एक डाल के थोड़ी देर बॉईल करके स्ट्रेन करके आप पी सकती हैं। तो कोरिएंडर सीड यानी कि धनिया के जो बीज होते हैं, कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, और फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, इन तीनों में से जो भी आप प्रेफर कर रही हैं, जो भी उस समय आपको सूट कर रहा है, आप उसकी जो है टी बना के पी सकती हैं। या फिर एक और ऑप्शन है कि जब भी आप ऑफिस के लिए वार्म वाटर पैक कर रही हैं, तब उस पानी में आप ये थोड़ा आइटम डाल के, कोई भी एक आइटम या तीनों को मिक्स करके, जैसी भी आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, अच्छा बॉईल करके थोड़ा लुक वार्म होने के बाद आप फ्लास्क में फिल करके उसको भी आप ऑफिस में कैरी करके लेके जा सकती हैं। और पूरे दिन भर इस पानी को सिप करने से आपको नौजिया की जो फीलिंग है उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको गैस का या ब्लोटिंग का या कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उससे भी आपको ये रिलीफ करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आज की इस वीडियो का लास्ट टिप है कि अपने साथ ऑफिस जब भी आप जाते हैं तो 1 पेयर एक्स्ट्रा क्लोथ्स का ज़रूर रखिए, क्योंकि कभी भी कुछ मिसहैपनिंग होती है, कुछ ऐसा इशू होता है कि आपका ड्रेस ख़राब होता है, तो आपके पास ड्रेस होना चाहिए चेंज करने के लिए। तो आप चाहें तो अपने बैग में कैरी कर सकती हैं, या फिर चाहें तो परमानेंटली एक सेट जो क्लोथ्स के हैं अपने ऑफिस में भी रख सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास इतने ही टिप्स हैं आपको देने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि आपको डेफिनेटली ये टिप्स जो हैं हेल्पफुल रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपकी नॉजियस फीलिंग को सबसाइड करने के लिए। और मैं आपको हिम्मत बनाना चाहूँगी कि अगर आप इस प्रॉब्लम के थ्रू अभी गुज़र रही हैं, तो आपको जो है डेफिनेटली ये थोड़े टाइम के बाद प्रॉब्लम सबसाइड हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है समय के साथ सबसाइड हो जाए, कम हो जाए, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। अभी के लिए आपको ज़रूर लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैनेजेबल नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास करिए, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। और डेफिनेटली जब आपकी डिलीवरी होगी और बच्चा आपके हाथ में आएगा, और आज से कुछ समय के बाद आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान भी नहीं रहेंगी कि आपको कितना डिस्कम्फर्ट था। जो माँ बनने की एक खुशी होती है, जो फीलिंग होती है, वो डेफिनेटली हर चीज़ को भुला देती है। तो स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप गोइंग, दिस टू शैल पास। इसी मैसेज के साथ मैं आज की ये वीडियो एंड करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।